स्वागत है आपका। इंडिया हेड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। आपको जानकारी दे दे, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे और वहीं गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे और बता दें, भिंड से फूल सिंह बैरिया लड़ेंगे। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आप देवास की अगर बात करें तो राजेंद्र मालवीय को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर उम्मीदवारों के नामों की सूची दिखा रहे हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, खरगोन से पोरलाल खरते को उम्मीदवार बनाया गया है। बैतूल से रामू टेकाम को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा जोरहाट से गौरव गोगोई, सिलचर से सुरजा खान, जालौन से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने इन लिस्ट में 7 जनरल हैं, 13 ओबीसी उम्मीदवार हैं और 10 एससी हैं, जबकि 9 एसटी हैं। एक मुस्लिम उम्मीदवार है जिसे टिकट दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पुष्कर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर सिंह, आज सबसे पहले वो मजबूत पत्ते तो आप लोगों ने अभी तक खोले नहीं कि बनारस से कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा। देखिए, यहाँ पे बात अमेठी से चुनाव लड़ने की नहीं है। यहाँ पे बात रायबरेली से चुनाव लड़ने की नहीं है। यहाँ बनारस से चुनाव लड़ने की बात नहीं है। बात यहाँ देश की है, देश में युवाओं की है, बेरोजगारों की है, किसानों की है। एसबीआई का एक मामला है, अभी आप देखे होंगे कि उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। नहीं, पहले सूची पर आ जाइए पुष्कर जी। पहले जो आज दूसरी लिस्ट जारी की सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप या तो मुझे फर्स्टली कंप्लीट करने दें या फिर हमें चुप होने दें। कहिए। अगर राजनीति है, राजनीति में युवाओं को आज 10 सालों की सरकार की अगर रिपोर्ट कार्ड मांगी जाए तो सरकार हमें किस रिपोर्ट कार्ड पे आगे की काम और आगे की योजनाओं पे। राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां पे जब 400 रुपए सिलेंडर का वादा किया गया 500 रुपए सिलेंडर देने के लिए, मोदी जी, अमित शाह, तमाम लोग। अरे राजस्थान में तो आप अपनी सरकार गवा बैठे। पुष्कर जी, मेरा सवाल आपकी लिस्ट को लेकर है जो दूसरी लिस्ट आपकी तरफ से जारी किया गया। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन ही नहीं रहे आप। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड दे रहे। पहले भैया जो आपने लिस्ट जारी की है उसके बारे में जवाब दे दीजिए। अभी चंद्र जी ये सवाल पूछ रहे थे कि जो चेहरे आप सामने लाए हैं परिवारवाद को देखते हुए, अगर नकुल नाथ की बात करें तो उन्हें भी आपने टिकट दिया है, तो क्या वाकई ऐसा है? इस पर जवाब दीजिए। मैम, अगर देखिए, परिवारवाद की यहाँ कोई बात नहीं है। नकुल नाथ पहले से एमपी हैं, ठीक है, उन्हों को टिकट दिया गया है। अगर विश्वस्त लोगों को पार्टी टिकट दे रही है, अगर चुनाव क्या होता है, जनता किसे चुन सकती है? जनता अगर नकुल नाथ को अगर जनता नकार देगी तो वो चुनाव हार जाएंगे, ठीक है। लेकिन जनता को न सेलेक्ट करना है। पार्टी का दायित्व क्या होता है कि वो किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दे। वो जनता डिसाइड करेगी कि वोट के माध्यम से कि कौन हमारा नेता बनेगा आने वाले 5 सालों में। वो नरेंद्र मोदी बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे, आपके पास वो जनता तय करेगी ना, ठीक है। परिवारवाद की बात करती हैं तो परिवारवाद पे मैं आपको बता दूं, पंकज सिंह कौन है? आज बीसीसीआई का सचिव और अध्यक्ष बना बैठा कौन है? ठीक है। विजय गोयल कौन है? ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हमारे पास पुष्कर जी, अभी नहीं, उनसे मैं ये जवाब जरूर लेती। और दूसरा सवाल पुष्कर जी मेरा आपसे ये है कि इस बार क्या क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे आपके जो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं आप? मैम, हमारे 5 प्रमुख मुद्दे हैं। किसानों की बात, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देते हैं, ठीक है। हम युवाओं को रोजगार की गारंटी देते हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। बेरोजगारों के लिए हम लोग रोजगार की गारंटी देते हैं। मैम, हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारों के लिए बात कर रहे हैं, हम आम गरीब खास सब की बात कर रहे हैं, हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसका जितना हक उतनी उसकी हैसियतदारी। मैम, और रही बात, जनता पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार के झूठे और जुमले के
सरकार से ठग चुकी है। अब जनता इस बार 24 में बदलाव लाएगी और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में, और आने वाले जून में हम आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। आप लोग भी आइएगा और समारोह की पदभार को आप लोग अपने चैनल के माध्यम से कवरेज कीजिएगा। ठीक है, इनवाइट तो आपने कर दिया, लेकिन ये जानकारी दीजिए, गठबंधन आपकी पार्टी में है, इस बार पीएम का चेहरा कौन है यही नहीं आप लोग ने डिसाइड किया? मैडम देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबकी बात चलती है, यहाँ किसी तो एक सब का थोड़ी नहीं ना चलता। बन जाएंगे दावेदार, हमारे सब दावेदार थोड़ी ना बनेंगे। और हमारे CWC के मेंबर और इंडिया गठबंधन के अलायंस के जितने भी हमारे पार्टनर हैं, प्रमुख जो भी हमारे पार्टनर है, उनसे हम लोग समझौता करेंगे और फिर अरे कब करेंगे समझौता? 20 से 22 दिन ही चुनाव में बचे हैं, समझौता कब करेंगे? ठीक है पुष्कर जी। अश्विन, आपने सुना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इनका विजन जो है वो बहुत क्लियर है, बहुत सारे मुद्दे हैं और गारंटी भी दे रहे हैं। गारंटी भी इस कदर इन लोगों ने दिया कांग्रेस की तरफ से कि खुद की ही सरकार कांग्रेस की जो है छत्तीसगढ़ से भी चली गई, राजस्थान से भी चली गई। कहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? सवाल इनसे, आधी आबादी की बात करते हैं आप, महिलाओं की बात करते हैं आप, पूरे अपने लिस्ट में कांग्रेस से पूछे कि कितने महिलाओं को टिकट दिए, 3 महिलाओं को टिकट दिए। आप युवाओं के साथ की बात करते हैं, युवाओं की न्याय की बात करते हैं, इस लिस्ट में कितने युवाओं को मौका दे दिया? क्या आप अपने राजनीतिक वर्चस्व बचाने के लिए अखिलेश के साथ 2 लड़के मिल गए, युवाओं का साथ चल रहा है, या आधी आबादी आप बात करते हैं तो आपको दिखना चाहिए लिस्ट में? आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, आपकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, आपके यहाँ महिलाएं हैं, तो बाकी महिलाओं को आपको साथ ले जाने में क्या गुरेज है? आपके पीछे यही जवाब मैं इनसे ले लेती हूँ। पुष्कर जी, हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि महिलाओं के हित में बहुत ही बात करते हैं, विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी कहीं की लड़की हैं, लड़ सकते हैं, महिलाओं को आरक्षण को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते हैं, कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया? लिस्ट देख लियो तो जवाब दीजिए आप। मैडम एक बात आपको बता दूं जी, पिछली बार हमारे 543 टोटल सीटें हैं हमारी लोकसभा की, जिसमें पिछली बार हमारे 39 सीटों की लिस्ट निकली थी और इस बार 43 लोगों की लिस्ट निकली है, तो टोटल हो गए 39 और 3 42 और 4 82 लोगों की लमसम। ठीक है, और मैडम उस आंकड़े के हिसाब से अभी पूर्णतः सीटें नहीं निकली है। आपके भाई साहब पत्रकार महोदय, नाम मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन उनको आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के हक के बाद महिलाओं का सम्मान, नारियों का सम्मान हमारी पार्टी इतना कोई नहीं करेगा। आने वाले विगत दिनों में सबको समान रूप से साझेदारी का मिलेगी। आप इस पे आश्वस्त रहे, हमारी आला कमान इस पर काम कर रही है। समय दे, आप लोगों को है कि ब्रेकिंग न्यूज उतारनी रहती है, ब्रेकिंग न्यूज देना रहता है कि आप लोगों को न्यूज बिके, ऐसी नहीं बात है, आप घबराए नहीं। अरे पुष्कर जी, आपके भी बहुत शुक्रिया। अश्विन, आपका भी बहुत शुक्रिया। पुष्कर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और यहाँ